ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग बताया। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ हम पहले शुरू में जान चुके हैं, इसलिए उसमें कि क्षेत्र जो है, जो जैसे खेती होती है, किसान खेत जोतता है, खेत में अपना अन्न उगाता है तो उसमें फल होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्मों का फिर फल मिलता है। और अब क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं हम। 13वें श्लोक से ले रहे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। वह सब ओर हाथ वाला, पैर वाला, सब ओर नेत्र और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। व्याप्त करके स्थित है मतलब आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। इसी प्रकार उसमें पुरुष सूक्तम में आता है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्तात् तिष्ठ तथांगुला पुरुष वेदिगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्य। इस प्रकार उसमें हजारों आँख वाला, कान वाला, नाक वाला, शरीर वाला, हाथ पैर वाला बताया है। ऐसे ही इसमें बात कर रहे हैं। तो भगवान जो है सारे जो जगत को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है संसार जगत की जहाँ पर भगवान नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम जिस भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सब जगह भगवान स्थित है और व्याप्त करके स्थित है। व्याप्त मतलब जैसे आप एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें एक तेल की बूंद डाल दो तो चारों ओर वो फैल जाएगा तेल, तो वो व्याप्त कर लेगा पानी को। व्याप्त का मतलब चारों ओर से व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणम भोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सारी इंद्रियां उसको पता है, उसके विषय को जानता है। कौन? भगवान। परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, फिर भी उसमें इंद्रियां नहीं है। आँख, कान, नाक वगैरह अभी बोला कि ये सब को व्याप्त करके स्थित है, पर फिर भी उसमें नहीं है। तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो आसक्ति रहित है, फिर भी सबका धारण पोषण करता है। हमारा भगवान जो है, हम सोचते हैं कि हम परिवार को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, हम जो है अड़ोस पड़ोस के लोगों से को हेल्प कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, धारण पोषण जो है कौन करता है? भगवान करता है। सबको धारण मतलब धृति, धारण, तो उसको धारण करता है और उनका पोषण भी करता है। उनको खिलाता पिलाता, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो निर्गुण है, फिर भी जो गुण हैं उनको भोगने वाला वही है ताज्जुब की बात। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम
असक्तम सर्वभक्त च निर्गुणम गुण भोक्त च बहिरन्तस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तत् विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वे चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी है, वही स्थित है। जितने भी जगत में कीट मकोड़े जो भी है, जो भी जानवर है या पशु है या मनुष्य है, सारे चर में अचर में सब में वही जो है, अंदर बाहर वही है। चर अचर भी वही है और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। वो इतना सूक्ष्म है जैसे हम कितनी चीज़ों को उससे अनेक यंत्रों से देखते हैं लगा के, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। इसी तरह से भगवान जो है सूक्ष्म है, क्योंकि 4-5 हमारे तत्व जिनसे शरीर बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि। उसमें सबसे सूक्ष्म जो है आकाश है। आकाश कहते हैं जो भी खाली चीज़ें उसमें दिखाई देता है, पर वो हमें दिखाई उसमें होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है। तो जो आत्मा है वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। उस जो आकाश है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। इसीलिए वो अविज्ञेय है, उसको जानना बहुत मुश्किल है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप भी है और वो दूर भी है, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर बाहर वही है, तो समीप है, पर वो दूर में भी वो भी वही स्थित है। दूर में कैसे? श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह बहुत दूर है। जो ज्ञानी जन हैं वो जानते हैं उसको, तो उनके समीप है। जो अज्ञानी जन जो उसको नहीं जानते हैं, तो अज्ञानता के कारण वो पुरुषों के लिए जानने के कारण बहुत दूर है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्त च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अविभक्तम, हमारे सबके अंदर आत्मा है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों में नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा एक ही है, टुकड़े टुकड़ों में नहीं, अविभक्त नहीं है। भूतों में विभक्त मेव च स्थित, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। लगता तो है कि वो अलग अलग, जैसे सबके बोला कि सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, तो सब में सब समझते हैं कि सब आत्मा जो है टुकड़े टुकड़ों में है, थोड़ी आत्मा इधर है, थोड़ी आत्मा उसमें है, थोड़ी आत्मा उसमें है ना। हाँ, आत्मा तो एक ही है, पर विभक्त सी प्रतीत होती है, टुकड़े टुकड़ों में प्रतीत होती है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। जैसे घड़ा रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो सब घड़ों में थोड़ा 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 प्रकाश होगा,
टुकड़े टुकड़ों में होगा, पर सूर्य तो एक ही है। जब घड़े में पहुंचा तो वो विभक्त सा लग रहा है। इसी प्रकार हमारे जो सारे भूतों में भूत हमारे शरीरों को कहा है भगवान ने, इसलिए सारे उसमें जो है टुकड़े टुकड़ों में दिखाई लगता है, समझ में आता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अब ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हैं भगवान। यह परब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। जैसे ज्योति कौन सी है? अग्नि है, उससे अग्नि जल रही हो तो हम कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई लाइट जल रही हो, दिया जल रहा हो, दीपक जल रहा हो, तो उससे हम देख सकते हैं। जैसे बिजली कौंध रही हो और उसकी बिजली एकदम से तेज़ पड़े तो हम उसमें से भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम इतनी सारी चीज़ों से देख सकते हैं, लेकिन भगवान जो है उन सब में है। वो सारी ज्योतियों का भी ज्योति है। सूर्य भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा का प्रकाश भी उसी के कारण है, अग्नि में वही है, हर एक चीज़ में वही है। जितनी भी ज्योतियाँ हमको दिखाई देती हैं सब में वही है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हम इतना समीप होते हुए भी हम उस भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम बाहर भागते रहते हैं। हमारी इंद्रियां जो है बाहर के कामों में ज़्यादा खुश रहती है। टीवी पर देखो कितनी नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं, पर हम वही देखते रहते हैं। संसार में हम वही चर्चा सुनते रहते हैं जो सब नेगेटिव हैं। हम चारों तरफ जो भी देखते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे अंदर आत्मा है। हम अंदर जाते नहीं, हम ध्यान करते नहीं, तो उसको पाते नहीं, पर वो अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं नहीं है। वही भगवान एक अंश से संसार को व्याप्त करके स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एक विज्ञाय मद्भावायो पपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र का ज्ञान दिया भगवान ने। क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया, तथा ज्ञान दिया, और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप भी बताया। संक्षेप से कहा गया, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो ये ज्ञान मैंने दिया है अब तक, और जो परमात्मा का स्वरूप बताया है, इसको जानकर मेरा भक्त जो है मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कितनी सुविधा दे रहे हैं, कितना बता रहे हैं, कितने तरीके से बता रहे हैं, पर हम लोग समझ नहीं पाते। क्षेत्र क्या था? विकार रहित था, विकार सहित था। और ज्ञान क्या है? ज्ञान साधन है, और परमात्मा का स्वरूप जो है वो ज्ञेय का स्वरूप कहा गया है। और ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम जो है कार्य है। बुद्धि में बुद्धि, अहंकार, मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। करण बुद्धि का, अहंकार का,
मन का, श्रोत्र मतलब कानों का, त्वचा मतलब त्वचा जानते ही हैं हम, रसना का जो जिह्वा है, नेत्र का आँखों का, घ्राण मतलब नाक का, और वाक मतलब बोलने वाला, और हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, उपस्थ मतलब प्रजनन और गुदा आदि। ये सब करण है, करण, इनको भगवान ने करण बोला है। पुरुष है प्रकृति स्थितो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। प्रकृति में, प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द का अर्थ भगवान की त्रिगुणात्मिका माया समझना चाहिए प्रकृति को। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। ये त्रिगुणात्मक जो पदार्थ हैं, 3 गुणों वाले जो पदार्थ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले 3 तरह के जो पदार्थ हैं, प्रकृति में स्थित उनको भोगता है भगवान। और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। और जो इन गुणों से जो हम अटैच कर लेते हैं, सत्वगुण होते हैं तो सत्गुणी उसमें जाते हैं, लोकों में जाते हैं। रजोगुणी होते हैं तो रजोगुणी में अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं। तमोगुणी होते हैं तो कीट पतंग आदि योनियों में जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है जन्म जो है इन गुणों के आधार पर है, जिन गुणों से हम अटैच रहते हैं। सत्वगुण से अटैच है तो सत्वगुण के हिसाब से, रजोगुण से अटैच है तो रजोगुण के हिसाब से, तमोगुण से अटैच है तो तमोगुण के हिसाब से। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी योनियों में जाएं, तो कैसे कार्य करें, किससे अटैच रहें और किसके साथ क्या करें। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमंता च, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। बार बार भगवान इसको समझा रहे हैं। हर एक अध्याय में उन्होंने यही बताया है कि इस देह में जो स्थित आत्मा है वही परमात्मा है। परमात्मा में और हम में क्या भेद है? हम माया के दास हैं और परमात्मा जो है मायापति है, माया को कंट्रोल कर सकता है। यही भेद है, नहीं तो सब आत्मा ही है। तो इस देह में स्थित ये आत्मा जो है वास्तव में परमात्मा ही है। यह साक्षी होने से उपद्रष्टा है, साक्षी भाव से देखता है तो उपद्रष्टा है, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। जैसी भी सम्मति देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, अगर वैसा करता है तो अनुमंता है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता है, क्योंकि सबका धारण पोषण कर रहा है। तो भगवान क्या है? भरता है, सबका धारण पोषण कर रहा है। दरअसल में विष्णु रूप से वो हमारा धारण पोषण करता है, शिव रूप से हमारा संहार करता है, और ब्रह्मा रूप से हमको पैदा करता है। तो ये तीनों की पदवियां हैं जो इसको करती हैं। तो जब वो धारण पोषण करने वाला होने से भरता है, जीव रूप से होने से वो भोगता है। जब हम अपने आप को जीव मानते हैं, जीव बताया था कैसे है, उसमें 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएँ और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मिला के जो है जीव है। जीव हमारे अंदर है, जिसको जीव कहते हैं। वही जीव मृत्यु के समय निकलता है। जीव ही दूसरा बाद में जाके शरीर लेता है।
तो जीव, इसमें भगवान बता रहे हैं, जीव रूप से होने से भोगता है, क्योंकि उसमें आत्मा भी शामिल है, इसीलिए भोगता भी है। तो भोगता है। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है, होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न कार्य करता है हमारे, पर हम सोचते हैं हम कार्य कर रहे हैं, हम अपनी मैं को जोड़ते हैं, मैं शरीर है। शरीर हम कहाँ से लाए? 5 तत्वों से ही मिला। सारा शरीर किस लिए काम कर रहा है? आत्मा जो स्थित है अंदर, उसकी वजह से, पर हम उसमें अपनी मैं जोड़ लेते हैं। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। मनुष्य जो इतना जान जाता है, जो भगवान ने अभी बताया है, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान और आत्मा कहाँ है, और बढ़ता करता बढ़ता महेश्वर है, जो ये भगवान ही है, परमात्मा ही है, ये सारा ज्ञान जो दिया है। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, जो मनुष्य तत्व से जान जाता है, जिसके तत्व को जान जाता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर दोबारा नहीं जन्मता, जन्म मरण के चक्र से दूर हो जाता है। दृश्यमात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन है। माया जो है क्षणभंगुर है और जड़ है, तथा जीवात्मा नित्य है, चेतन है, निर्विकार है और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं है, एवं शुद्ध बोध स्वरूप है। बोध स्वरूप है, जानने योग्य है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। ये सच्चित आनंद स्वरूप ही, ये ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा का ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। जो ये सब जान जाता है, वो समझो तत्व से जान गया भगवान को। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसको अगले उसमें लेंगे, नहीं तो टेलीफोन कट जाएंगे। हरि ओम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरुदेव।